नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ के लालबाग स्थित क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में अब बेरोजगारी के लिए काउंसलिंग सेंटर स्थापित किया गया है, जहां युवा अपनी शंकाओं का समाधान विशेषज्ञों से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण रोजगार संगम पोर्टल पर करना होगा। हर महीने की 21 तारीख को रोजगार दिवस मनाया जाएगा, जिसमें युवाओं को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। इस पहल से प्रदेश के 45 लाख पंजीकृत बेरोजगारों को लाभ मिलेगा। पोर्टल के माध्यम से बेरोजगार अपनी करियर संबंधित समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा में 5,76,154 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से केवल 41.87% यानी 2,41,212 ने परीक्षा दी, जबकि 58.13% यानी 3,34,942 ने परीक्षा छोड़ दी। ये आंकड़ा पिछले वर्ष से 25.82% कम है। परीक्षा 75 जिलों के 1,331 केंद्रों पर आयोजित की गई है, जहां सीसीटीवी और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की गई। परीक्षा केंद्रों की दूरी और कठिन प्रश्न पत्र के कारण उपस्थिति में गिरावट आई। प्रयागराज में सबसे अधिक 49.07% उपस्थिति रही, जबकि मेरठ में केवल 27.25% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर उन्होंने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। इसके साथ ही 11 किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी। सीएम योगी ने कहा कि भारत को समृद्ध बनाने के लिए अन्नदाताओं को समृद्ध बनाना होगा। उन्होंने किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषक दुर्घटना बीमा योजना। भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में हरियाली में 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें यूपी देश में छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वृद्धि 2018 तक के पौधारोपण का असर है। यूपी सरकार के बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान का प्रभाव आने वाले वर्षों में और अधिक दिखाई देगा, खासकर 2025 की रिपोर्ट में, जिसमें 2019 और 2020 के पौधारोपण के परिणाम शामिल होंगे। अगले सर्वेक्षण में यूपी के नंबर 1 बनने की पूरी संभावना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में आयोजित रोजगार मेले में 1,300 से अधिक युवाओं को स्थायी नौकरी का अवसर मिला। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने युवाओं को जॉब लेटर वितरित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। साथ ही उन्होंने महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर सरकार की पहलों को सराहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है। इसके तहत 26 दिसंबर को वाराणसी में एक कार्यशाला का आयोजन होगा, जिसमें स्टार्टअप शुरू करने के लिए लोन की प्रक्रिया, योजना की जानकारी और आवेदन कैसे करें, इस पर चर्चा की जाएगी। इच्छुक युवा 21 से 40 वर्ष आयु, कक्षा 8 पास और सरकारी प्रशिक्षण योजनाओं से प्रशिक्षित होकर इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। लोन के पहले चरण में 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से सभी सरकारी दफ्तरों में फाइलें और पत्र डिजिटल रूप से ट्रांसफर होंगे। इस आदेश से फाइलों को लटकाना और मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी विभागों को इसे लागू करने का निर्देश दिया है। ई ऑफिस सिस्टम के तहत अब कागज पर काम नहीं होगा, जिससे सरकारी कार्यों में तेजी आएगी और बाबूगिरी पर अंकुश लगेगा। इस बदलाव से सरकारी खर्च भी कम होगा और आम जनता को सुविधाएं मिलेंगी। आदेश का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों की हकीकत जानने के लिए प्रयागराज का दौरा किया। उन्होंने पहले टेंट सिटी का निरीक्षण किया और काम में देरी पर अफसरों से नाराजगी जताई। इसके बाद दारागंज स्थित दशाश्वमेध घाट पहुंचकर गंगा आरती की और दूध से गंगा का अभिषेक किया। उन्होंने मेला कार्यालय में अफसरों के साथ बैठक की और महाकुंभ के विभिन्न कॉरिडोर परियोजनाओं की जानकारी ली। अंत में योगी ने एसआरएन हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में जल्द ही वेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण होगा, जहां कचरे से खूबसूरत कलाकृतियां बनाई जाएंगी। 7 एकड़ जमीन पर बनने वाला ये पार्क विश्व का 7वां अजूबा प्रदर्शित करेगा।
इस पार्क में शहर की पुरानी धरोहरों, क्रांतिकारियों और ऐतिहासिक घटनाओं को भी दर्शाया जाएगा। पार्क के निर्माण में 4.87 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना तथा नगर पालिका की आय बढ़ाना है। पार्क में प्रवेश के लिए टिकट व्यवस्था होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 24 दिसंबर को बारिश की संभावना है। 23, 25 और 26 दिसंबर को घने बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है। 27 और 28 दिसंबर को तेज हवाओं के साथ गरज चमक हो सकती है। उत्तर पूर्वी हवाओं के प्रभाव से मौसम में ठंड बढ़ेगी और कोहरा भी रहेगा। प्रदेश में रात का तापमान सामान्य से 1 या 2 डिग्री अधिक है, जबकि दिन का तापमान 24 से 25 डिग्री के बीच रहेगा। ये बारिश सर्दी को बढ़ाने का कारण बनेगी। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।